हेलो फ्रेंड्स, एडुमायर में आपका स्वागत है। ये वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए बिकॉज ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफेक्टिव है। आप ये वर्ड्स कभी नहीं भूलेंगे अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो। हमने वही वर्ड्स लिए हैं जो बैंकिंग और एसएससी में अक्सर पूछे जाते हैं। आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है ग्राफ या ग्राफी। ये एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है टू राइट। ग्राफ या ग्राफी का मतलब होता है टू राइट। तो जितने भी वर्ड्स हम लोग आज देखेंगे, ज़्यादातर वर्ड्स, एक दो वर्ड्स को छोड़ के ज़्यादातर वर्ड्स में ये ग्राफ रहेगा। तो ये रूट वर्ड है और इसका क्या मतलब होता है टू राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड जो है हमारा वो है कैकोग्राफी। पहला वर्ड क्या है? कैकोग्राफी। ग्राफी का मतलब क्या होता है? मैंने बताया आपको, टू राइट। ग्राफी का मतलब होता है टू राइट और कैको का मतलब होता है बैड। ग्राफी का मतलब होता है टू राइट और कैको का मतलब होता है बैड। तो कैकोग्राफी का मतलब क्या होगा? बैड हैंडराइटिंग। बैड हैंडराइटिंग। ध्यान से सुनिए, फिर से मैं बताता हूं आपको। कैकोग्राफी वर्ड है, ग्राफी का मतलब होता है टू राइट और कैको का मतलब होता है बैड। तो कैकोग्राफी का मतलब हुआ बैड हैंडराइटिंग। मेरे ख्याल से आप कभी नहीं भूलेंगे ये वर्ड। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैलीग्राफी। नेक्स्ट वर्ड है कैलीग्राफी। बहुत सिंपल वर्ड है, सुना भी होगा आपने ये वर्ड कैलीग्राफी। ग्राफी का मतलब आपको पता है, ग्राफी का मतलब होता है टू राइट। कैली जो वर्ड है ये आया है ग्रीक वर्ड से। कैलॉस बोलते हैं उस ग्रीक वर्ड को। उस ग्रीक वर्ड जिससे कि कैली आया है वो है कैलॉस, जिसका मतलब होता है ब्यूटी। जिसका मतलब होता है ब्यूटी। तो कैलीग्राफी का मतलब क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। जो ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, कैलीग्राफी बहुत अच्छे से लिखा गया है, इसे बोलते हैं हम कैलीग्राफी या ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। तो कैलीग्राफी का मतलब आप नहीं भूलेंगे। कैली वर्ड आया है कैलॉस से, जिसका मतलब होता है ब्यूटी, और ग्राफी का मतलब तो मैंने आपको पहले ही बताया, रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है टू राइट। तो कैलीग्राफी का मतलब हुआ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। क्लियर है? मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं आना चाहिए, भूलना भी नहीं चाहिए आपको। कैकोग्राफी है पहला और दूसरा है कैलीग्राफी। कैकोग्राफी हुआ बैड हैंडराइटिंग, कैलीग्राफी हो गया ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। नेक्स्ट चलते हैं जियोग्राफी। जियोग्राफी तो बहुत सिंपल वर्ड है, सब्जेक्ट भी होता है हमारे स्कूल्स में, तो इसका मतलब आपको पता होगा, लेकिन ब्रेक करके मैं आपको बताता हूँ। ग्राफी का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ग्राफी का मतलब होता है टू राइट। तो यहाँ पे टू राइट का मतलब स्टडी भी मान सकते हैं। और जियो का मतलब होता है अर्थ। जियो का मतलब होता है अर्थ। तो जियोग्राफी का मतलब क्या हो गया? स्टडी ऑफ अर्थ। ग्राफी मतलब टू राइट, यहाँ पे स्टडी भी बोल सकते हैं, और जियो का मतलब अर्थ। तो ज्योग्राफी का मतलब क्या हो गया? स्टडी ऑफ अर्थ। क्लियर है? मेरे ख्याल से ज्योग्राफी का मतलब क्लियर होगा, होना चाहिए, कोई इशू नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है बिब्लियोग्राफी। कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसे? बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या है? ग्राफी का मतलब क्या होता है? टू राइट, ये तो आपको बताया ही गया है। बिब्लियो जहीं कहाँ कहीं भी देखेंगे, बिब्लियो अगर आप कहीं भी देखेंगे उसका मतलब होता है रिलेटेड टू बुक्स या बुक्स। ठीक है, किताब से संबंधित या किताब। बिब्लियो जहां भी देखेंगे उसका मतलब होता है बुक। ग्राफी का मतलब होता है टू राइट। तो बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या होगा? रिटन लिस्ट ऑफ ऑल द बुक्स। रिटन लिस्ट ऑफ ऑल द बुक्स। बहुत बार ऑथर्स किताब लिखते हैं तो बहुत बार रेफरेंस लिख के लिखते हैं। बहुत सारी किताबों का रेफरेंस लेना पड़ता है जब लिखते हैं तो किताब के एंड में वो एक लिस्ट बना देते हैं, लिस्ट डाल देते हैं कि इन किताबों का रेफरेंस लिया गया है। ये पुस्तक लिखने में इन सारी किताबों का रेफरेंस लिया गया है, उसको बोलते हैं हम लोग बिब्लियोग्राफी। तो ये रिटन लिस्ट रहती है सारी किताबों की रिटन लिस्ट रहती है।
एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये बिब्लियोग्राफी है किसी पुस्तक की। तो जो भी किताबों का रेफरेंस लिया गया है उस पर्टिकुलर पुस्तक को लिखने के लिए, वो सारी लिस्टेड है। इसे बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या हो गया? रिटन लिस्ट ऑफ ऑल द बुक्स। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल ये ग्राफी रूट वर्ड नहीं है, फाइल रूट वर्ड से हम देख रहे हैं, क्योंकि बिब्लियो का मतलब तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। बिब्लियो का मतलब क्या है? बुक। बिब्लियोग्राफी में बिब्लियो का मतलब बुक था, बिब्लियोफाइल में भी बिब्लियो का मतलब बुक है। कहीं भी किसी जगह भी कोई भी वर्ड आप देखते हैं जिसमें बिब्लियो का यूज है, उसका मतलब बुक होता है। फाइल मतलब होता है लवर। फाइल कहीं भी वर्ड देखेंगे हम लोग, आने वाली वीडियोस में देखेंगे, जब हम लोग फाइल रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स बनाएंगे, तब हम लोग देखेंगे कि फाइल का मतलब होता है लवर। तो अभी आप याद कर लीजिए कि फाइल का मतलब है लवर और बिब्लियो का मतलब बुक, जो आपको पता ही है। तो इसका मतलब क्या होगा? बुक लवर, अ पर्सन हु लव्स टू रीड बुक्स। कोई इंसान जिसे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, उसे बोलते हैं हम बिब्लियोफाइल। एक सिमिलर वर्ड उठाते हैं, साइनोफाइल। सिंपल वर्ड है। फाइल का मतलब मैंने आपको बताया लास्ट वर्ड में। फाइल का मतलब क्या होता है? लव होता है। फाइल का मतलब क्या होता है? लवर होता है, सॉरी लवर होता है फाइल का मतलब। और साइनो का मतलब क्या होता है? डॉग या रिलेटेड टू डॉग। तो साइनोफाइल का मतलब क्या होगा? डॉग लवर। फाइल का मतलब हो गया लवर और साइनो का मतलब हो गया रिलेटेड टू डॉग्स या डॉग्स। तो साइनोफाइल का मतलब क्या होगा? ए पर्सन हु लव्स डॉग्स। अ पर्सन हु लव्स डॉग्स। तो साइनोफाइल का मतलब हो गया एक इंसान जिसे कुत्तों से बहुत ज्यादा लगाव है, उसे बोलते हैं हम साइनोफाइल। क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। डेमोग्राफी। सिंपल वर्ड है। ग्राफी का मतलब होता है टू राइट। ग्राफी का मतलब क्या होता है? टू राइट। और डेमो का मतलब क्या होता है? पीपल या पॉपुलेशन। पीपल या पॉपुलेशन। तो डेमोग्राफी जो वर्ड है, यहाँ पे आप टू राइट भी ले सकते हैं या स्टडी भी ले सकते हैं ग्राफी का मतलब। तो डेमोग्राफी का मतलब क्या हो गया? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन या पीपल। ग्राफी मतलब टू राइट या स्टडी, और डेमो का मतलब हो गया पीपल। तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन या पीपल बोलेंगे डेमोग्राफी। बहुत स्टडीज होती हैं, जैसे कि सेंसस में स्टडीज होती हैं कि इस कंट्री में, पर्टिकुलर कंट्री अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में किस एज ग्रुप के कितने लोग हैं, मेल फीमेल्स कितने हैं, अर्बन एरियाज में कितने लोग रहते हैं, रूरल एरियाज में कितने लोग रहते हैं। तो इस चीज़ की स्टडी, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन या स्टडी ऑफ पीपल, इस स्टडी को बोलते हैं हम डेमोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोबायोग्राफी। सिंपल वर्ड है और आपने ये वर्ड सुना भी होगा। ग्राफी का मतलब होता है टू राइट। ग्राफी का मतलब होता है टू राइट। बायो का मतलब होता है लाइफ, और ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। फिर से मैं बोलूंगा, ग्राफी का मतलब होता है टू राइट, बायो का मतलब होता है लाइफ, और ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। ऑटोमेटिक है ना, आपने सुना होगा ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब खुद से अगर स्टार्ट हो जाता है तो उसे ऑटोमेटिक कहते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ। बायो, बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी जैसे वर्ड है। बायो, वहाँ पे बायोलॉजी में बायो मतलब क्या होता है? लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ, बायोलॉजी। तो ये बायो मतलब लाइफ, कहीं भी बायो देखेंगे उसका मतलब होता है लाइफ। और ग्राफी का मतलब क्या होता है? टू राइट। ग्राफी का मतलब टू राइट। तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या होगा? रिटन अकाउंट ऑफ वंस ओन लाइफ। जब हम खुद की लाइफ के बारे में खुद लिखते हैं,
खुद की लाइफ के बारे में खुद एक किताब लिखते हैं, उसे बोलते हैं हम ऑटोबायोग्राफी। जैसे कि ये आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी है, विंग्स ऑफ फायर। क्लियर है? ऑटोबायोग्राफी का मतलब नहीं भूलेंगे, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। ग्राफी का मतलब होता है टू राइट, बायो का मतलब होता है लाइफ, और ऑटो का मतलब होता है सेल्फ। सो ऑटोबायोग्राफी का मतलब होगा हुआ रिटन अकाउंट ऑफ वंस ओन लाइफ। अगर कोई इंसान अपनी ही लाइफ के बारे में पूरा लिखता है या पूरा एक अकाउंट लिखता है या कोई किताब लिखता है, उसे बोलते हैं हम ऑटोबायोग्राफी। क्लियर है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो पूरा देखने के लिए, और अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए। जो भी आपके दोस्त प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जामिनेशंस की, तो प्लीज़ उनसे शेयर कर दीजिए, और ये सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।